में सब कहते हैं कुंभी पाक नरक में एक नरक का सिरा ऐसा होता है जिस नरक के सिरे को पार करने के लिए बेटी का कन्यादान करना जरूरी हो जाती है। इसलिए हम शिव महापुराण की कथा में हर पल हर घड़ी बेटियों को संकल्प दिलाते रहते हैं, बेटियों से कहते रहते हैं तुम कितनी भी अच्छी पढ़ाई करो, कितने भी अच्छे कॉलेज में रहो, कितनी भी अच्छी एजुकेशन करिए, कितनी भी अच्छी नौकरी करिए, कितने भी तुम्हारे दोस्त बन जाए, पर मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है और आज भी ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जो जलगांव से चल रही है, आप सब बेटियों से निवेदन करूंगा कि निवेदन है अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी एरे घेरे नत्थु खेरे के साथ ना, अपने माँ बाप कन्यादान का मौका। कितना सुंदर कहा, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा तर्पण करता, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा पिंड देता, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा भोजन कराकर तर्पण श्राद्ध पिंड देता है और अपने पूर्वजों को तारता है। पर बेटी जिस दिन माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान जीते जी कर देते हैं, उसी पल उसी घड़ी माँ बाप को नरक नहीं जाना पड़ता। फिर बेटा पिंड दे तो ठीक, तर्पण करे तो ठीक, तिलांजलि करे तो ठीक, माता पिता बेकुंठ का पत जाते एक बेटे। पर आजकल की उल्टी रीति है, बेटा हो जाए तो माँ खुश और बेटी हो जाए तो चेहरा उतर जाए। चाय की जो केतली होती है ना, केतली तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, डोलची केतली क्या होती है, जब वो बहू हॉस्पिटल में रहती है तो घर की जो लेडी से रहती है तो माँ हॉस्पिटल ले लेकर रोज 2-3 दिन तक जाती हैं। दूध की केतली, डंगल क्या बोलते हैं, केतली बोलते हैं ना, और ऐसी रहती है, उसमें कड़ी लगी रहती है, नीचे रहती है, उसको हिलती रहती है। अब आजकल वैसी नहीं रही तो इतना लंबा थर्मस हो गया, उसमें भी लटक। तुम देखना अगर घर में बेटा हो जाए ना तो जो केटली लेकर आती है ना, उसकी केटली बहुत हिलती है और थर्मस बहुत हिलता है। सिर्फ पल्लू हुई, छोरा बेटा दादी बन गई, और हॉस्पिटल से सीधी बिना पल्लू हिले नॉन स्टॉप केटली भी बिना हिले जा रही है, तो पूछने की जरूरत नहीं है कि लड़का हुआ कि लड़की, समझ में आ जाएगा लड़की। ना केटली हिली ना मुंडा, छोड़ी चली बोली। पर कौन समझा कि बेटे से ज्यादा अगर बेटी एक घर में जन्म ले लेती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। आज जितनी माताएं बैठी हैं, आप सब कथा श्रवण कर रही हो, जरा विचार करिएगा। ससुराल की 71 पीढ़ी और मायके की 71 पीढ़ी। एक नारी जब शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाती है, तो उसका आधा एक नारी का चढ़ा, क्योंकि पुरुष का 1 गोत्र होता है। पुरुष के कितने गोत्र होते हैं? 1। पर लड़की के कितने गोत्र होते हैं? 2। कुंवारी रहती है तब पापा का गोत्र, ब्याह हो गया तो माँ का गोत्र। तो ईमानदारी से बोलो, क्या तुम्हारा वो माँ बाप का जो गोत्र है वो तुमसे छूट गया क्या? नहीं छूटा नहीं। तो वो गोत्र कहाँ काम आता है? जब नारी पूजन करती है, व्रत करती है, आराधना करती है, साधना करती है, शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, तब उसका पुण्य 2 भाग में बढ़ जाता है। आधा उसके मायके के, आधा उसके ससुराल के, दोनों के पास, दोनों। 71 उसकी भी पार कर दी, 71 इसकी भी पार कर दी। एक बेटी, एक दोनों कुल को पार कर, दोनों। दीदी हम धन्यवाद देंगे आपको, ममता श्रीकांत बोडरे माली जी,
ये कथा होती सीहोर से ऑनलाइन, पर आपको साधुवाद इसलिए देंगे कि आप इस कथा को खींच कर जलगांव से और आपने एक ही शब्द कहा, गुरुजी कथा तो तीर्थ में तो होती रहेगी, बाबा के धाम पर भी होगी, पर ये कथा यदि जलगांव में ही ऑनलाइन हो जाए तो हमारे दोनों पुल तर जाएंगे। और आज आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने ये कथा को ऑनलाइन कराकर दोनों मायके का भी ससुराल का भी दोनों को लोगों दोनों और कोई पिछले जन्म अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया छुपती है, जहाँ सारी दुनिया छुपती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। कोई पूर्व का हमारा, तुम मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, जितने ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, जो लाखों शिवभक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और जितने जलगांव के वासी हैं जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, साधुता संगा एक घर में बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी का होना चाहिए, और अगर बेटी नहीं हो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कोई बेटी किसी के यहाँ 2-3 हो तो उससे कह दो एक बेटी को मैं पढ़ाऊंगी, इसका पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, कॉलेज में पढ़ाऊंगी इसको, ऐसे मैं दूंगी, और कन्यादान भी, कन्यादान एक मौका कन्यादान का मिले। और बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप को खूब पढ़ो, खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो, और एक निवेदन है अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दो। कन्या बहुत जरूरी है। अनसुईया जी ने कहा कि आंत्री बाबा मेरे घर में बेटी है और मेरे बेटे चले जाएंगे, तो बेटी का होना जरूरी है। बेटी तब अनसुईया जी के भाग्य में बेटी का सुख नहीं था। आंतरिक ऋषि ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ बेटी का सुख नहीं, ये देवता भी आए हैं तुम्हारे पुत्र बनकर आए हैं, बेटी का सुख तुम्हारे। पर मानी नहीं। समय आया, अनसुईया जी के घर में एक बेटी का प्रागट्य था। ऋग्वेद कह एक बेटी, उस बेटी का नाम रखा अपाला। क्या नाम था? अपाला। कोई तुमसे पूछे कि दत्तात्रेय भगवान की बहन का नाम क्या है, तो क्या बताओ? कोई तुमसे पूछे चंद्रदेव की बहन का नाम क्या है, कोई तुमसे पूछे दुर्वासा जी की बहन का नाम क्या है, एक बेटी ने जन्म लिया, उसका नाम अपाला। बहुत विद्वान, बहुत लड़का चलना सीखता है हाथ पकड़कर, बेटी को चलना सीखना होता है तो खुद उठती है, चलती है, गिरती है, कितना अंतर है। आप लोगों के यहाँ किसी के यहाँ पर भैंस है क्या? अब आप लोग तो शहर में रहते हो, कहाँ भैंस देखो?
पर जो कथा सुन रहे हैं उनने उनको देख कर वो लोग ध्यान रखेंगे जिनका खेती बाड़ी है, किसानी है, दूध के लिए लोग भैंस रख रहे हैं। एक भैंस का बेटा होता है और एक गाय का बेटा होता है। भैंस के बेटे को संभालना पड़ता है, उठाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, नहीं तो भैंस का बेटा प्राण त्याग देता है, कुछ दिन में मर जाए। भैंस का जो छोरा छोरी है उसको संभालना पड़ता है। पर गाय का जो बछड़ा होता है, गाय की जो बछड़ी होती है